चिका झिंक चिका झिंक चिका झिंक चिका ए ए ए ए ए ए ए ए झिंक। ओह रूफी भाई, एक तो आप जब भी मिलते हैं या तो क्राइंग कर रहे होते हैं या फिर शाइन पे ट्राइंग कर रहे होते हैं। आखिर क्या बात है, क्यों रोते रहते हैं हर वक्त? अल्लाह मियां ने शक्ल पे इतनी मासूमियत दी हुई है, लोग समझते हैं मैं रो रहा हूँ। हाय अल्लाह, बस कर दे रूफी जानी, फजीला बतूल है बहुत सियानी। टीयर्स देख के बता देती है कौन किससे कितनी देर और कितना पिट कर आ रहा है। मुझे किसने मारना है? हाय हाय, मेरे खुरम भाई भी हमेशा मुझे यही कहते हैं। जब भी उनके फ्रेंड्स लोग का ज्यादा मुंह लटका होता है ना, खुरम भाई समझ जाते हैं वो अपनी बेगमाल से पिट कर आए हैं। लेकिन आप शाहीन सर वो क्यों पिटते रहते हैं? इश्क में ना कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। एग्जैक्टली, कभी कभी पिटे तो बात बनती है ना। आप तो रोज ही पिट कर आ जाते हैं। अच्छा बताए ना, क्या प्रॉब्लम है, क्यों मारती है शाहीन आपको? यार तुम जिस चीज के पीछे पड़ जाती हो तो पीछे पड़ ही जाती हो। हटो आगे से। ओहो, मैं तो आपको एक बात बताने वाली थी। वैसे मेरे खुरम भाई भी हमेशा यही कहते हैं, मेरी फिजी जिस चीज के पीछे लग जाए बस लग ही जाती है। यही तो मेरी सबसे स्पेशल क्वालिटी है। वैसे मैं तो आपको सिर्फ कांग्रेचुलेट करने आई थी। किस बात की? अरे आपको नहीं पता, खाला जी होप से अब आप बस ये प्रे करें कि काका हो, ताकि वो मियाँ जी के ओल्ड एज का होप बन जाए। फजीला बतूल, वो तो आवाज में तो हो। ओहो, आप तो एक नंबर की सड़ियल हैं। हटे मेरे रास्ते से, मैं खाला जी को लेडीज मशवरे देकर आती हूँ। तो रास्ते से खुद गुजर रहे हैं बुलडोजर। जब बात तो एक ही है। लड़के उठाओ अपना सामान और चलते बनो यहाँ से। खाला जी, मैं मियाँ जी से मिले बगैर नहीं जा सकता। खबरदार जो उन्हें मियाँ जी का, वो मेरे मियाँ जी और मैं खाला जी नहीं हूँ तुम्हारी। अब बोलो। ओहो ठीक है, वो आप ही के मियाँ जी है, लेकिन देखिए बात सुने, वो नाराज हो जाएंगे और मैं घर के बुजुर्गों को नाराज नहीं कर सकता। उन्होंने ही मुझे कहा है कि तुम्हें घर से निकालो, तो उठाओ अपना सामान और चलते बनो यहाँ से। उन्होंने कल आपको धमकी दी थी ना कि वो आपको तलाक दे देंगे। दी थी ना, दी थी ना। अगर आप मुझे निकालेंगी तो आपको तलाक दे देंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस घर में तबाही मचे। अरे इससे ज्यादा और क्या तबाही लाओगे इस घर में? मैंने क्या किया है? तुमने मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम किया है। सब लोग मुझ पर हंस रहे कि फखरी बेगम इस उम्र में उम्मीद से लानत भेजती हूँ इस उम्र में उम्मीदवार होने पर। खाला जी, ये क्या कह रही हैं आप? अंकल जी, कम क्विकली। खाला जी किसी नो महरम से टॉक कर रही हैं। अरे भाई क्या हुआ भाई? अंकल जी, ये न्यू महरम खाला जी को छेड़ रहा था और मैंने आके आपकी इज्जत बचाई है। पूछे इससे कि ये कौन है? कैसी बातें कर रही हो ये तुम? हमारी इज्जत बचा रही हो या हमारी इज्जत का फालूदा निकाल रही हो? फजीला बतूल। अंकल जी प्लीज रमजान के अंदर फलूदा रिमेम्बर नहीं कराएं, मेरे मुंह में वाटर भर आता है। पूछे इससे ये सांप का किड कौन है? ओहो, ये सांप का किड नहीं, मेरा मतलब है ये सांप का बच्चा नहीं है। नागिन का तो है। कौन नागिन? अरे है इनकी कोई। बस जा रहा हूँ मियां जी, बहुत हो गई अपनी। अंकल जी इसके जाने से पहले पूछे कि ये इस रूम में आया कैसे और क्यों आया? ओ बेटा, ये हमारा पेइंग गेस्ट है। अंकल जी ये क्या कह रहे हैं आप? पहले आपने खाला जी को होम से कर दिया और फिर पेइंग गेस्ट भी रख लिया। मालिक मकान यानी कि चौधरी रमजान यानी कि मेरे डैडी जी को पूछा भी नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरे बच्चे। बात दरअसल ये है कि हमें अल्लाह का हुक्म हुआ और सितारों ने इशारा किया तो हमने इसे अपने घर में रख लिया। अपने करतूतों का अल्लाह मियां को एहसान ना दे। खाला जी आप हाइपर ना हो, आपकी बेटी के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। खबरदार जो अपने किट की बात है। जब देखो किट क्यों हमारे घर में फुलझड़ियां छोड़ने के लिए आ जाती हो रोजाना? क्यों? मैंने कहा छोड़ी फुलझड़ियां तो मेरे खुरम भाई छोड़ते हैं। अंकल जी न्यूज़ सुने, खुरम भाई कह रहे थे कि जब बेबी इस वर्ल्ड में आएगा ना तो खुरम भाई पूरे मोहल्ले में फुलझड़ियां छोड़ के इसको ब्राइड कर देंगे। अंकल जी खाला जी कहाँ गई हैं? फुलझड़ियां छोड़ने। खाला जी फुलझड़ियां आपकी किड के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, मैं आ रही हूँ। मेरा बच्चा अख्तर, ये मुझे तो थक जाओगे। आजा शुरू हो जा। बस
ओ ननू मार, ओ छड़ी ना नहीं ननू, ओ मार मार मार, ओ शाबाश है, ओ शाबाश, ओ शाबाश, ओ शाबाश, ओ मार ननू मार, ओए इलियास कश्मीरी नु छड़, ओए ओ मार ननू, बड़ी इज्जत लुटिया है इस हरामखोर ने। डैडी जी छड़ इस्माइल। डैडी जी इफ्तारी के टाइम कौन फिल्में देखता है? I mean, ये इलियास कश्मीरी को लीव करे ना, इफ्तारी के टाइम कौन फिल्म्स देखता है? आपको पता है मियाँ जी ने वोट किया। ओए हाँ पुत्र, पता है, पर वो उनका जाती मामला है, रब की देन है। नो डैडी जी, ये इलियास कश्मीरी की तरह उन्होंने आपके हक पे डाका डाला है, ये उनका पर्सनल मैटर नहीं है। ओए ना पुत्र ना, ओ पापी जी मियाँ जी की जाती बल्कि सुगी बीवी है। डैडी जी मैं की कह रहे हैं, तुसी की समझ रहे हो? कभी तो कान खोल के सुन लिया करो। हाँ तो बोल की है? आपको पता है मियाँ जी ने ऊपर वाले पोर्शन पे पेइंग गेस्ट रख लिया है। ओ ना कर, मैं नहीं किता, मियाँ जी कर दिता। कद्दू मैं अभी अभी वॉच करके आई हूँ, हमको तो रेंट देते नहीं है और खुद पेइंग गेस्ट रख लिया है। उन्होंने आपसे परमिशन ली थी? ओए परमिशन तो तेरी माँ ने मुझसे कभी नहीं ली, तो मियाँ जी क्या लेगा? ऊपर वाला पोर्शन तो आपने उनको रेंट पे नहीं दिया था, फिर उन्होंने रेंट पे कैसे चढ़ाया? ओए उसने ऊपर वाला पोर्शन रेंट पे चढ़ाया है, तो अब मैं जाकर उस पे चढ़ाई करता हूँ। डैडी जी पहले फास्टिंग तो ओपन कर ले। ओए उधर मियाँ जी ने वो पोर्शन ओपन कर दिया है, इधर तो मुझे इफ्तारी ओपन करने का कह रही है। चल ठीक है, पहले शरीयत ते फिर कारोबार, ले आ इफ्तार। हट बाराती है मार। भाई अपनी अम्मा को बुला लो, इफ्तारी में चंद मिनट ही रह गए। अब्बू मैंने बुलाया था, वो कह रही मैं मर के भी नहीं आऊंगी। क्यों, ऐसी क्या गलती हो गई हमसे कि वो मर के भी नहीं आएंगी? गलती तो नहीं, बता जुर्म हुआ है। हाय, तुमने हमसे कुछ कहा शाहीन बेटा? अब्बू हुजूर, हमारी ऐसी मजाल के आपसे कुछ कहे, भूल जाइए। है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मौत के मिलना। हाय, अरे बेटा कौन सा जुर्म, कौन सी ज़ईफ़ी? अब्बू आप इसके शेरों में क्यों आ रहे हैं? ये तो शेर दिखाकर दूसरे को गीदड़ बना देती है। भाई अपनी अम्मी को बुलाओ, जल्दी करो। 3 बार बुलाकर आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। आप कहें तो जबरन नहीं है। अदब से बात करो, अब्बू हैं तुम्हारे। अरे कहाँ की अदीबा है ये तो वो मरहूम अदाकार अदीब हैं, जो जुमला ऐसा बोलती है कि इंसान के कानों के बाल भी जल उठते हैं। राइटर साहिबा उठिए, ऊपर जाके इफ्तारी पहुंचाइए, कभी कुछ काम भी कर लिया कीजिए। अब्बू हुजूर जी एतमाद का शुक्रिया। खजूरें भी डालिए, सारी प्लेट ना ले जाइएगा खजूर। अरे बस बस 2 खजूरें डलती हैं। जाइए। फखरी बेगम, आपका शाहीन दूसरी मंजिल की परवाज की तैयारी कर रहा है। लड़की कहाँ जा रही हो? अम्मी हुजूर, खुदा की कसम अब्बू हुजूर ने हमें खुद कहा था कि जाओ ऊपर मेहमान को जाके इफ्तारी देकर आओ। अरे बेबी देखो, हम पर इल्जाम मत लगाओ भाई, हम तो दुआ कर रहे थे, इफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है, हमें क्यों इल्जाम दे रही हो? बाहया लड़कियों की तरह खामोशी से बैठ जाओ और इफ्तारी करो। बैठो। आप लोगों से बदला तो हमारा खुदा ही देगा। आइए तशरीफ जनीन वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जान ने ये हलवा भेजा और पैगाम भी। अच्छा, क्या पैगाम है बेटी? वो कह रही थी पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, और दूसरा ये कि 1 महीने तक बिस्तर से नीचे नहीं उतरना, बच्चे की सेहत पे बुरा असर पड़ता है। ए मेरे खुदा, न जाने तुझे मेरी कौन सी इबादत पसंद आ गई जो मुझ पर होने वाले जुल्म का बदला तुम्हें फौरन ले लिया। बस यूं ही शाहीन की मासूमियत और हक का दिया जलाए रख। आमीन। वाह वाह, तुम जैसी 2 और मासूम पैदा होगी ना इस मुल्क में
तो लोड शेडिंग खत्म ही हो गई। तुम दोनों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे बदनाम करने की, लेकिन देखो मेरे खुदा ने मेरी हिफाजत की है। हमने क्या किया? हम तो बस फंस गए थे कि अब्बू की साथ थे या तुम्हारी, इसलिए खामोश हो गए। खामोश रहे थे? अगर ये खामोशी थी तो बोलना क्या होगा? खंजर से भी ज्यादा तेज जबानें चल रही थी आप लोगों की। अब्बू के सामने तुम्हारी जबान खंजर से ज्यादा तेज चल रही थी। उसे रोकने के लिए मैंने 2 लफ्ज बोले ताकि उनकी ज़ईफ़ी का भरम रह जाए। अब्बू का भरम तो पूरे मोहल्ले में फिर के बेशरम हो चुका है। आखिर आप उनके किस किस गुनाह को पर्दा करेंगे? तुम सच कह रही हो, लेकिन हम अगर अपने अम्मा अब्बा के खिलाफ हो गए तो वो बेचारे कहीं के नहीं रहेंगे। हमें अपने बाप को डिफेंड करना चाहिए, और वैसे भी अल्लाह मियां के कामों में हम क्यों दखल दें? यही तो मैं कह रही हूँ। जब खुदा मेरे साथ है तो आप लोग बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हैं भाई? हम कहाँ टांग अड़ा रहे? अम्मा को लड़का पसंद नहीं है बीबी, तो हम क्या करें? क्यों? अम्मी हुजूर ने शादी करनी है उनसे। जब हमें वो लड़का पसंद है तो वो बीच में टांग क्यों अड़ा रही? मैंने सोचा था आज हम तीनों बैठकर अम्मी और अब्बू के मसले के बारे में बात करेंगे, लेकिन तुम हमेशा अपने उल्लू सीधे करने बैठ जाती हो। हाँ, आजकल तो पूरा मोहल्ला इसी के बारे में बात कर रहा है। चलो हम दोनों ही बात करते हैं। मुझे ग़ीबत का कोई शौक नहीं, मैं इस गुनाह में शरीक नहीं हो सकती। तुम दोनों बातें करो। दूसरों के पीठ पीछे गुफ्तगू करना गीबत होती है। वो हमारे अम्मी और अब्बू से, उनकी गीबत करने में कोई गुनाह नहीं। ठीक है, फिर तुम दोनों बातें करो, मैं जा रही हूँ सेरी बनाने। खुदा हाफिज। हम गुफ्तगू करें। मुझे तुम्हारा साथ नहीं देना है, मैं सोने जा रही हूँ। अरे ठीक है। देखो, सैफ बिल्डर ने आज तक 2 नंबरी नहीं की। अरे इसीलिए तो मार्केट में 10 साल से चट्टान की तरह खड़ा हूं। आप सिर्फ प्लॉट पर कब्जा जमाए, उस पे बिल्डिंग बनाना सैफ बिल्डर का काम है। अब बंद करो, पार्टी आ रही है। जी जी सर, तशरीफ रखिए। जी दरअसल मुझे सैफ साहब से मिलना है। सैफ साहब तो नहीं है, सैफ बॉडी बिल्डर मौजूद है, और दरमियान में से बॉडी निकाल दो तो सैफ बिल्डर आपके सामने। वो सर अखबार में आपका इश्तिहार देखा था। जी, वो मेरे नए प्रोजेक्ट का ऐड है। ये देखिए सर, 10 लाख रुपए एडवांस, बाकी किस्तें, और 10 साल में फ्लैट आपका। आप फ्लैट देखकर फैसला कर लो। और जनाब, मैं फ्लैट लेने नहीं आया। तो फिर क्या चंदा लेने आए हो भाई? ये सब नौकरी लेने। वो इश्तिहार पड़ा था कि आपको एक पढ़े लिखे नौजवान की जरूरत है। तो पहले क्यों नहीं कहा कि नौकरी के लिए आए हो? खामखा इतनी इज्जत कर रहा था। बोलो, करोगे नौकरी? सर करना क्या होगा? मेरे फ्लैट्स की मैनेजरी, बुकिंग, किस्तों की वसूली और ग्राहकों को घेरना। बोलो, कर सकोगे? बिल्कुल सर, लेकिन तनख्वाह कितनी होगी? तनख्वाह नहीं, कमीशन। 10,000 रुपए फी ग्राहक। अब ये तुम्हारी हिम्मत है कि महीने में कितने बंदे घेरते हो? अगर सर महीने में कोई भी बंदा ना घेरा तो मैं तुम्हें घेर घार के वापस उसी जंगल में छोड़ाऊंगा जहां से तुम आए हो। सर और क्या क्या मिलेगा? जहां मेरे फ्लैट बन रहे हैं वहां एक मॉडल फ्लैट है। दिन में वहीं काम करो और रात में इज्जत से वहां सो जाओ। बोलो, मंजूर है? हम मंजूर है सर। शक्ल से तो शरीफ आदमी दिखते हो, इसलिए इज्जत से बात कर रहा हूं। और हाँ, खबरदार, सैफ बिल्डर को धोखा मत देना, वरना तुम्हारी बॉडी भी नहीं मिलेगी। सर रहने को जगह कब मिलेगी? आज ही ज्वाइन कर लो तो आज ही मिल जाएगी। ओके सर, ठीक है। मैं अभी सामान लेके आता हूं। एक मिनट, अपना एड्रेस लिख के दो इस पे, ताकि अगर तुम ना आओ तो मैं अपने बंदे भेजकर तुम्हें उठवा लूं। मेरा मतलब है कि तुम्हें पिक करवा लूं। नौकरी पक्की, मुबारक हो। और आते वक्त समोसे और पकोड़े लेते आना, ताकि दोनों मिलकर इफ्तार करें। काफी नाजुक मालूम होते हो। किसकी आहट है?
आदाब चौधरी साहब। ओए पुत्र, और मैं तेरा चाचा हूँ, और ये मुझे चौधरी साहब ना कहा कर, और ये मुझे आदाब शदाब भी ना किया कर, मुझे सीधा साधा सलाम किया कर। सलाम चाचा। और मैं कौन सा? सलाम चाचा। ओ वालेकुम अस्सलाम पुत्र। अब जरा जल्दी जल्दी जाके अपने वालिद साहब नू बुला के ला। क्या हुआ है? खैर तो है ना चाचा जी? ओए पुत्र, बड़ों के मामले में हड्डा नहीं डालते। तुसी जाओ अपने वालिद साहब नू कटो, यानी अपने प्यू नू कटो। चाचा जी अब हुजूर घर पे नहीं है। अच्छा ते फिर मानू कटो। अच्छा आप बैठिए, हम उन्हें कट के लाते। शावा भी शावा, जल्दी जाओ कट के ले आओ। अम्मी हुजूर, अम्मी हुजूर, अम्मी हुजूर, क्या है? चौधरी साहब बुला रहे हैं आपको। जाके मियाँ जी को बता दो, मुझे क्या लेना देना चौधरी से, वही मिलेंगे। वो घर पर नहीं है, चौधरी साहब को आपसे मिलना है। और वो तो कह दो मियाँ जी घर पर नहीं है, जब वो हुआ करे तब आया करे। हमने कहा था उनसे, लेकिन वो कहने लगे कि उन्हें आप पर गुस्सा करना है। क्या? हमारा मतलब है कि आपसे मिलना है। किस लिए? आपके मियाँ की शिकायत करनी होगी उन्हें। हाय अल्लाह मियाँ, फिर क्या कर दिया मियाँ जी ने? ये तो आप भी अच्छी तरीके से जानती है कि मियाँ जी ने आपके पूरे खानदान के साथ क्या किया है। ज़्यादा नन्ही और भोली ना बने। अब जाइए, मिलिए जाकर उनसे, वरना सारा दिन वो यहीं बैठे रहेंगे और कहे जाएंगे मानो कड्डो दे प्यो न कड्डो, मानो कड्डो दे प्यो न कड्डो। चौधरी तुझे तो खुदा ही देखेगा। अगर तेरे घर में न रह रहे होते ना तो मुझे तो वो सुनाती कि याद करते थे। ओ जदू हौली जई लेना मेरा ना, ओ जदू हौली जई लेना मेरा ना, मैठा मर जानिया हाय, मैठा मर जानिया हाय। भाभी जी, ओ मैं आया तो मियाँ जी से मिलने के लिए था, पर मियाँ जी घर पे नहीं है, तो मैंने सोचा दो दो हाथ आपसे काटता चलूं। मेरे साथ तो किस्मत ने दो दो हाथ कर दिए भाई साहब। आप भी हाथ करना चाहते तो बिस्मिल्लाह कीजिए। ओ क्या हो गया भाभी जी, आपकी तबीयत शबीयत तो ठीक है ना? अल्ट्रासाउंड कराया या अभी तक अंदाजों पर चल रही हैं? अंगारों पर चल रही हूँ, अंगारों पर। खैर छोड़ें इस बात को, आप हुक्म कीजिए कैसे आना हुआ? ओ आप लानत भेजे हुकुम पर जी। आप ये बताएं, आप इतनी बेजार बेजार क्यों लग रही हैं? डॉक्टर ने कुछ कहा है क्या? अरे छोड़े भाई साहब, आप बताएं कैसे आना हुआ? ओए आया तो मैं किसी जरूरी काम से था, पर आपकी तबीयत देख के ना तो मैं काम ही भूल गया। ठीक है, जब आपको याद आए तो दोबारा तशरीफ ले आइए। ठीक है जी, ठीक है। हाँ वो याद आया भाभी जी, ये आपने मुझसे पूछे बगैर ये ऊपर का पोर्शन किराए पे कैसे मांगा? ये बात तो आप मियाँ जी से ही पूछे। ओ भाभी जी, एक दफा आप मियाँ साहब को मेरे हाथ तक तो पहुंचाए, फिर रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह वो अगले पिछले सारे गुनाह कबूल कर ले। वैसे रेंट कितना ले रहे हैं आप लोग? मुझे कुछ नहीं मालूम भाई साहब। वो आपको सब मालूम है भाभी जी, आप भोली बन रही हैं, जान बन रही हैं। ये तो वही बात हुई कि इधर उधर की बात बताती हो और दाई से पेट छिपाती हो। वैसे कौन है ये पेइंग गेस्ट? चाचा जी वो किराएदार नहीं है, वो हमारे उस्ताद हैं। अच्छा जी, अब वो हुजूर ने यहाँ उन्हें हमें ट्यूशन पढ़ाने के लिए तो रखा है। आप बिला वजह अम्मी हुजूर पे शक करके उनकी सेहत पे असरअंदाज होने की कोशिश ना कीजिए। अम्मी हुजूर वो हमारे उस्ताद ही है ना? हाँ हाँ, तुसी बड़े उस्ताद हो भाई।